हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का यहाँ पे हम लोग आज करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दी गई और कहा गया है कि हमको उनको एक्सिस पे या फिर ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसका। हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। हमने यहाँ पे एक्सिस को बना लिया है, ग्राफ को, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है, ये जो एक्स ओ एक्स है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और वाई वो वाई है, वो वाई एक्सिस। जहाँ पे ये दोनों लाइन या दोनों जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहाँ पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट हमारा कहलाता है ओरिजिन। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं ओरिजिन के, वो होते हैं 0,0। ये पहला वाला x होता है और जो सेकंड वाला y कोऑर्डिनेट होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस वाली लीनियर इक्वेशन की। यहाँ पे x + y = 4 दिया गया है। हमको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को ड्रॉ करने के लिए हमको केवल 2 पॉइंट्स की ही जरूरत है। अगर हमको 2 पॉइंट्स फाइंड आउट हो जाएंगे तो हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे कैसे 2 पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे अगर हम x = 0 रख दें तो जो y की वैल्यू निकल के आएगी 4 निकल के आएगी। तो एक पॉइंट हमको मिल जाएगा 0,4। फिर हम y = 0 रख दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। दूसरा पॉइंट मिल गया हमको 4,0। तो ये 2 पॉइंट हो गए। हम तीसरा पॉइंट भी निकाल सकते हैं, चौथा भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको जब हमारी स्ट्रेट लाइन जो होती है, जो स्ट्रेट लाइन निकलेगी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, वो हमको केवल 2 पॉइंट्स में ही ड्रॉ हो जाएगी। अब देखिए ये हम लोग जो सोल्यूशन है वो निकाले ना निकाले, ठीक है, लेकिन हमको टेबल बनाना इसमें बहुत जरूरी होता है। टेबल से ही देखा जाता है। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा x और y, ये हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू निकल के आई 4। यहाँ पे जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू निकल के आई है 4। तो ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत जरूरी है बनाना। तो इसलिए टेबल को आप लोग बना लीजिएगा। ये हमारी टेबल बन गई। अब हम ये टेबल हमने बना ली। अब हम क्या करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन को इन पॉइंट से, जो पॉइंट निकले दो, इनसे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है, x 0 है और दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या है 4 है। तो 0 है, यहाँ पे क्या है x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 0 मीन्स दैट है कि वो कोऑर्डिनेट कहाँ पड़ेगा, हमारा बाई एक्सिस पे ही पड़ेगा। x = 0 का मतलब क्या हुआ कि जो कोऑर्डिनेट जो है x एक्सिस का, वो हमारा कहाँ पड़ेगा, वो हमारा बाई एक्सिस पे पड़ेगा। तो बाई एक्सिस मीन्स यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसके जो ओरिजिन होता है इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0 होते हैं। और बाई की वैल्यू क्या है, जब हम x 0 कर रहे हैं तो बाई की वैल्यू 4 आ रही है। तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो पड़ेगा ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे पड़ेगा 0,4, ये कोऑर्डिनेट पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जब हम y को 0 रखेंगे, जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 4 निकल के आ रही है। तो अब यहाँ पे अब y कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, वो हमारे x एक्सिस पे 0 होगा। y कोऑर्डिनेट जो 0 है वो कहाँ पे 0 होगा, वो x एक्सिस पे 0 होगा। मीन्स दैट वो इस वाले एक्सिस पे है यहाँ पे, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या निकल के आ रही 4 निकल के, x की वैल्यू मीन्स 4 निकल के आ रही, मतलब ये हो गया, यहाँ पे पड़ेगा इस साइड पे। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा 4,0। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा 4,0। अब हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट हमको मिल गए और हमने उनको एक्सिस पे ड्रॉ भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स और इस पॉइंट को मिला देंगे, इस पॉइंट्स और इस पॉइंट्स को मिला देंगे। आप लोग स्केल से मिलाइएगा तो क्लियर होगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दिया और आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन आई है, वो हमारी है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की x + y = 4, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, रिप्रेजेंट भी करेंगे कि हमारी कौन सी लीनियर इक्वेशन की लाइन है। ये जो लीनियर इक्वेशन की लाइन है x + y = 4 की है। तो इस प्रकार से ये लीनियर इक्वेशन x + y = 4 हमने यहाँ पे ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया है।
ये हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कहा गया है x माइनस बाई इज इक्वल टू 2। ये लीनियर इक्वेशन दी गई हमको x माइनस बाई इज इक्वल टू 2। इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। यहाँ भी प्रोसेस वही चलेगा जो हमने अभी बताया था कि हमको 2 पॉइंट फाइंड आउट हो जाए। 2 पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हम उसको लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वही x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो जो y की वैल्यू हमको -2 मिल जाएगी, और जब हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी। 2 पॉइंट हमको फाइंड आउट हो गए। अब हम लीनियर इक्वेशन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमको इसके लिए सबसे पहले क्या टेबल बनानी जरूरी है। तो जब टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये हमने यहाँ पे टेबल बना ली है। जब हम x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, -2 मिल रही है। और जब y इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू हमको यहाँ पे 2 मिल रही है। तो 2 पॉइंट हमें मिल गए, एक हो गया 0, -2, दूसरा होगा 2, 0। अब इन पॉइंट्स के हेल्प से हम इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि ये पॉइंट्स हमारे कहाँ पे प्लॉट हो रहे हैं या कहाँ पे एक्सिस में ये पॉइंट हैं। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि ये जो x इज इक्वल टू 0 ये कहाँ पे लाई करेगा, ये हमारा बाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो x इज इक्वल टू 0 ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0, 0 होते हैं। ठीक है, यहाँ x की x कोऑर्डिनेट भी 0 और यहाँ y कोऑर्डिनेट भी 0। अब देखिए यहाँ y की जब x 0 है तो y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 तो नीचे आएगी। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव होती तो वो ओरिजिन से ऊपर जाती, अब y की वैल्यू जब नेगेटिव में है तो y ओरिजिन से नीचे साइड पे आएगी। तो -2 हमारा ये -2 हमारा यहाँ पे पड़ेगा। और x की वैल्यू 0 है तो वो हमारा y कोऑर्डिनेट पे पड़ेगी। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट हमको ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे। यहाँ पे अब y कोऑर्डिनेट 0 है, जब y कोऑर्डिनेट 0 तो ये कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। और x एक्सिस की वैल्यू कितनी है, वो है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, x कोऑर्डिनेट 2 है तो 1, 2 ये पॉइंट जो होगा यहाँ पे कहीं लाई करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हमको मिल गए इनको हम लोग आपस में मिला देंगे। जब आपस में हम इनको मिलाएंगे, देखिए इस तरीके से मिलेंगे, इस तरीके से ये मिलेंगे। ये सही दिन थोड़ा सा बना है। जब इनको आपस में मिलाएंगे तो इस तरीके से ये पॉइंट्स मिलेंगे आपस में। और इनको हम आगे क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे आगे। अब हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट्स हैं इनके हम लोग कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट है ये वो है 0, -2 और इस पॉइंट कोऑर्डिनेट है 2, 0। और जो हमको ये लाइन मिली है, ये जो हमको लाइन मिली है वो हमको कौन से लीनियर इक्वेशन की है, इसका नाम लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये जो लाइन हमको मिली है, इस लाइन को हम लोग सपोज मान देते ए बी। ठीक है, इस लाइन जो ए बी जो लाइन है वो कौन सी लीनियर इक्वेशन की लाइन है, वो हमारे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 जो लीनियर इक्वेशन वो हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ पे ड्रॉ कर ली है। अब हम करेंगे पार्ट 3 इसका। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट। फर्स्ट के 3rd पार्ट में जो हमको लीनियर इक्वेशन दी गई वो हमको दी गई y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x दी गई है। तो हमको इसमें भी 2 पॉइंट्स हमको फाइंड आउट करने हैं, फिर हम इस लीनियर इक्वेशन को इस ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे टेबल एक बना दी है। हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उससे हमको पॉइंट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू 0 निकल के आएगी। x बराबर 0 तो y 0। हम अगेन अगर y इक्वल टू 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। तो हमको कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, यही मिलेंगे, लेकिन हमको चाहिए 2 पॉइंट, कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो हम x की वैल्यू कोई दूसरी रखेंगे। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो जो y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी यहाँ पे 3।
बाई की वैल्यू क्या निकल के आई, वो निकल के आई थी। अब हमको 2 पॉइंट मिल गए, एक 0,0, दूसरा पॉइंट 1,3। अब जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला 0,0 पॉइंट और ये वाला है 1,3 पॉइंट। 0,0 पॉइंट जो होते हैं किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ये हमारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। और मतलब ये लाइन जो है ओरिजिन से होके ही जाएगी। दूसरा क्या है 1,3, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा 1 है। और जो बाई कोऑर्डिनेट जो है, वो बाई कोऑर्डिनेट क्या है, बाई कोऑर्डिनेट बोले 3 है, तो वो हमारा कहाँ पड़ेगा 1 2 3 यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे इस प्रकार से, और हम लोग एक इस साइड से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। और जहां पे ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट जो होगा हमारा, ये पॉइंट जो होगा, यही पॉइंट हमारा होगा ये वाला 1,3। कौन सा होगा 1,3, ये पॉइंट हमारा ये होगा। अब हम क्या करें, इन पॉइंट्स को इन पॉइंट को मिला देंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला रहे हैं, देखिए इस प्रकार से। और आगे हम इनको यहाँ तक थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये लाइन मिली हमको, कौन सी, इस लाइन को सपोज हम नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, ए बी लाइन हमको मिली। तो अब हम क्या करेंगे, अब कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, ये जो था 1 कोऑर्डिनेट था इसका, इस पॉइंट्स का 1, और जो बाई कितना 3 था, 3 हो गया। ये जो पॉइंट हो गए, पॉइंट ले लिए। इसके तो हमको ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होते हैं 0,0। अब हम इस लाइन का नाम लिख देंगे। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन, ये लीनियर इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये लीनियर इक्वेशन हमारी बाई = 3x है। ये लीनियर इक्वेशन का नाम लिख दिया। तो इस प्रकार से एक ग्राफ हमारा पूरा अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बाई = 3 लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे 4th पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। कौन सा पार्ट है ये हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। 2x + y = 3 लीनियर इक्वेशन दी गई, इसको हम लोग को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो 2 पॉइंट्स हमको फाइंड आउट हो जाए तो लीनियर इक्वेशन ग्राफ पे ड्रॉ हो जाएगी। उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग x = 0 करते हैं, x = 0 करते हैं तो y = हमको क्या मिल जाता है 3 मिल जाता है। x = 0 तो y = 3। अब हम ये देखेंगे कि हम y = 0 रखते हैं तो हमको कौन सा पॉइंट मिलता है। तो y = जब हमने 0 रखा, y = 0 रखा तो x = क्या आया, तो जो x = आएगा वो आ जाएगा 3/2। और 3/2 जो वैल्यू हमारे पॉइंट में आएगी, तो 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो 3/2 की वैल्यू जो आएगी ये आएगी हमारी 1.5। तो y = 0 तो x की वैल्यू 1.5 मीन्स ये पॉइंट जो 1 और 2 के बीच में पड़ेगा, 1 और 2 के मिडिल में पड़ेगा ये वाला पॉइंट। अगर हम चाहें तो पॉइंट में ना करके तो हम y की वैल्यू कुछ और रख दें तो x की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, तो वह पॉइंट में नहीं लाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इसी प्रकार से करेंगे। 2 पॉइंट्स हमको मिल गए हैं 0,3 और 1.5,0। देखिए सबसे पहले हम लोग इस वाले को कहते हैं 0,3। जब x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट 0 मीन्स वो कोऑर्डिनेट कहाँ पड़ेगा, वो कोऑर्डिनेट हमारा पड़ेगा बाई एक्सिस पे। ठीक है, तो बाई एक्सिस पड़ेगा और y की वैल्यू क्या थी 1 2 3। वो पॉइंट्स हमारा यहाँ पे पड़ेगा, आगे वो पॉइंट हमारा यहाँ पे पड़ेगा, ये वाला पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, जब y = 0 मीन्स दैट x एक्सिस पे पड़ेगा, x एक्सिस पे पड़ेगा। तो ये 1.5 है, तो मीन्स ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये मेरा 1 है, ये 2 है। तो 1.5 मीन्स 1 और 2 का मिडिल यहाँ पे आएगा, तो वो पॉइंट यहाँ पे कहीं पे पड़ेगा आगे। तो ये पॉइंट्स और इन पॉइंट्स को लोग आपस में मिला देंगे तो हमारा ये 2x + y = 3 का ग्राफ निकल आएगा। देखिए अब हम अगर इनको मिलाएंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में मिला दें, इस पॉइंट्स और इस पॉइंट्स को आपस में हम लोग मिलाएंगे
तो देखिए इस प्रकार से कहीं वो ग्राफ आएगा और इसको हम आगे यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन आप लोग स्केल से खींचिएगा। ठीक है, अब हम इस लाइन के क्या लिख लेंगे, कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। ये जो था ये हमारा 0,3 था और ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट जो था हमारा 1.5,0 था। और ये लाइन, अब हम इस लाइन का नाम लिख लेंगे। जो इस लाइन जो है, इस लाइन का नाम जो है वो है 2x + y = 3। इस लाइन का हमने नाम लिख लिया। तो इस प्रकार से ये इस लीनियर इक्वेशन का यहाँ पे ये ग्राफ पूरा कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 1 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है।